दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका स्वागत है। ये है सभी एग्जाम के रिवीजन की हाइपरलूप स्पीड। मेरे दोस्तों, ये सुपर नहीं, सुपर से ऊपर की स्पीड है। मैंने कोशिश की है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उदाहरण के लिए यूपीएससी ले लीजिए, पूरे एग्जाम का रिवीजन कम से कम 6 महीने में और अधिकतम 1 साल में हो जाए। मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट और स्पीड का ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि आप बस मेरे द्वारा टॉपिक वाइज रिवीजन को बार बार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी कारणवश मेरा कोई साथी कम समय में भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मानवीय यूनिवर्सल स्टडी एक मैजिकल रिवीजन प्लेटफॉर्म है, जहां आप 2 घंटे रिवीजन करके 8 घंटे पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इस रेवोल्यूशनरी चैनल को और आप अपने टारगेट की तरफ सुपर से ऊपर की स्पीड से बढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत का पारितोषिक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपका काम आसान बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए टॉपिक का रिवीजन सुपर से ऊपर स्पीड के साथ, यानी आपके कई घंटों का काम मिनटों में। भाग 1, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY 35 प्रश्न। प्रश्न 1, PMMVY का आरंभ कब हुआ? उत्तर 1 जनवरी 2017 को। व्याख्या, ये योजना देश भर में एक साथ शुरू हुई। प्रश्न 2, PMMVY किस मंत्रालय के अधीन संचालित होती है? उत्तर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के। व्याख्या, ये मातृ स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। प्रश्न 3, PMMVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर गर्भावस्था के दौरान मजदूरी हानि की आंशिक भरपाई करना। व्याख्या, यह महिलाओं को पर्याप्त आराम का समय प्रदान करती है। प्रश्न 4, पहली जीवित संतान के लिए PMMVY के तहत कुल कितनी नकद राशि मिलती है? उत्तर 5000 रुपीज पर। व्याख्या, यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। प्रश्न 5, 5000 रुपये की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? उत्तर 3 किस्तों में। व्याख्या, किस्तों का वितरण गर्भावस्था के चरणों पर निर्भर करता है। प्रश्न 6, PMMVY की पहली किस्त 1000 रुपीज कब दी जाती है? उत्तर गर्भावस्था का पंजीकरण कराते समय। व्याख्या, ये योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन है। प्रश्न 7, दूसरी किस्त 2000 रुपीज कब दी जाती है? उत्तर गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव पूर्व जांच के बाद। व्याख्या, ये गर्भावस्था के मध्य चरण में पोषण सुनिश्चित करता है। प्रश्न 8, तीसरी किस्त 2000 रुपीज कब दी जाती है? उत्तर संतान के जन्म पंजीकरण और पहले टीकाकरण चक्र के बाद। व्याख्या, यह टीकाकरण और जन्म प्रमाण पत्र को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 9, PMMVY का पूर्व नाम क्या था? उत्तर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना IGMSY। व्याख्या, PMMVY उसी योजना का नया और विस्तारित रूप है। प्रश्न 10, PMMVY का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 19 वर्ष। व्याख्या, ये बाल विवाह रोकने के प्रयासों का समर्थन करता है। प्रश्न 11, कौन सी महिलाएं PMMVY के तहत लाभ के लिए अपात्र हैं? उत्तर केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत महिलाएं। व्याख्या, इन्हें पहले से ही मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता है। प्रश्न 12, PMMVY में केंद्र और राज्य का वित्तीय भार सामान्य राज्यों के लिए क्या है? उत्तर 60-40। व्याख्या, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रश्न 13, PMMVY में केंद्र और राज्य का वित्तीय भार हिमालयी राज्यों के लिए क्या है? उत्तर 90-10। व्याख्या, ये विशेष श्रेणी के राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करता है। प्रश्न 14, 1 अप्रैल 2022 से PMMVY को किस अम्ब्रेला योजना के तहत रखा गया है? उत्तर मिशन शक्ति के तहत। व्याख्या, इसे महिला सशक्तिकरण के व्यापक ढांचे में लाया गया है। प्रश्न 15, मिशन शक्ति के तहत PMMVY के भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर सामर्थ्य उपयोजना, समर्थ्य सब स्कीम। व्याख्या, सामर्थ्य का अर्थ क्षमता निर्माण है। प्रश्न 16, PMMVY में दूसरी संतान पर लाभ का क्या विशिष्ट प्रावधान है? उत्तर केवल दूसरी संतान बालिका होने पर 6000 रुपीज पर एक किस्त में। व्याख्या, ये लिंगानुपात में सुधार के लिए एक सशर्त प्रोत्साहन है। प्रश्न 17, दूसरी संतान बालिका होने पर 6000 रुपये की राशि कितनी किस्तों में दी जाती है? उत्तर केवल एक किस्त में। व्याख्या, यह प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रश्न 18, PMMVY में धन का हस्तांतरण किस माध्यम से होता है? उत्तर DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा सीधे खाते में। व्याख्या, ये रिसाव लीकेज को रोकने के लिए है। प्रश्न 19, PMMVY को किस प्रमुख अधिनियम से समर्थन मिलता है? उत्तर मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों से। व्याख्या, ये अधिनियम महिलाओं के मातृत्व अधिकार सुनिश्चित करता है। प्रश्न 20, PMMVY का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर स्तनपान को बढ़ावा देकर। व्याख्या, डिलीवरी के बाद 2000 रुपये की किस्त स्तनपान के समय दी जाती है। प्रश्न 21, PMMVY का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सबसे पहला दस्तावेज क्या है? उत्तर
MCH मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। व्याख्या, यह कार्ड लाभार्थी की स्वास्थ्य स्थिति का रिकॉर्ड रखता है। प्रश्न 22, PMMVY के तहत लाभार्थी की पहचान के लिए कौन सा कार्ड अनिवार्य है? उत्तर, आधार कार्ड। व्याख्या, DBT के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है। प्रश्न 23, PMMVY के तहत किस योजना से मिलने वाली राशि को भी शामिल किया जाता है? उत्तर, जननी सुरक्षा योजना JSY से। व्याख्या, JSY के लाभ को मिलाकर कुल मातृत्व लाभ की गणना की जाती है। प्रश्न 24, PMMVY के तहत पहली किस्त किस उद्देश्य को पूरा करती है? उत्तर, पंजीकरण और शुरुआती पोषण सुनिश्चित करने के लिए। व्याख्या, गर्भावस्था की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित होती है। प्रश्न 25, PMMVY को शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, उच्च शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करना। व्याख्या, पोषण पर सीधा वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। प्रश्न 26, PMMVY में 3 किस्तों का भुगतान किस रणनीति का हिस्सा है? उत्तर, सशर्त नकद हस्तांतरण कंडीशनल कैश ट्रांसफर। व्याख्या, प्रत्येक भुगतान स्वास्थ्य सेवा के उपयोग पर निर्भर करता है। प्रश्न 27, PMMVY में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता RWW की क्या भूमिका है? उत्तर, पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन में सहायता करना। व्याख्या, AWW योजना की जमीनी स्तर पर रीढ़ हैं। प्रश्न 28, क्या PMMVY का लाभ केवल BPL गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को मिलता है? उत्तर, नहीं, यह सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाओं के लिए है। व्याख्या, यह योजना सार्वभौमिक यूनिवर्सल पात्रता की ओर अग्रसर है। प्रश्न 29, PMMVY के तहत पहली संतान के जन्म के बाद माता को कब तक लाभ मिलता है? उत्तर, बच्चे के पहले टीके लगभग 3-4 माह पूरे होने तक। व्याख्या, तीसरी किस्त शिशु के टीकाकरण को कवर करती है। प्रश्न 30, PMMVY की किस्तें किस प्रकार महिला को स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए बाध्य करती हैं? उत्तर, प्रसव पूर्व जांच ANC के प्रमाण जमा करने की शर्त से। व्याख्या, स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को सुनिश्चित करती है। प्रश्न 31, PMMVY के तहत पहली किस्त के लिए आवश्यक सबसे पहला प्रमाण क्या है? उत्तर, गर्भावस्था का पंजीकरण पत्र फॉर्म। व्याख्या, ये योजना में शामिल होने का पहला चरण है। प्रश्न 32, PMMVY में दूसरी किस्त का भुगतान किस स्वास्थ्य सेवा के उपयोग का प्रमाण मांगता है? उत्तर, कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच ANC का प्रमाण। व्याख्या, ANC मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 33, PMMVY के तहत केंद्र और राज्य UT के बीच वित्तीय अनुपात 90:10 किन राज्यों UTS के लिए है? उत्तर, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए। व्याख्या, इन क्षेत्रों में विकास सहायता अधिक है। प्रश्न 34, PMMVY का लाभ लेने के लिए महिला को किस पहचान पत्र का उपयोग करना अनिवार्य है? उत्तर, आधार कार्ड, पहचान और बैंक खाते को लिंक करने के लिए। व्याख्या, यह DBT के लिए आवश्यक है। प्रश्न 35, PMMVY के तहत गर्भावस्था के दौरान कौन सा व्यवहार अपेक्षित है? उत्तर, आराम करना और पोषण युक्त आहार लेना। व्याख्या, यह मजदूरी हानि की भरपाई का मुख्य विचार है। भाग 2, जननी सुरक्षा योजना JSY 35 प्रश्न। प्रश्न 36, JSY की शुरुआत कब हुई? उत्तर, अप्रैल 2005 में। व्याख्या, यह NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है। प्रश्न 37, JSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। व्याख्या, ये मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की प्रमुख रणनीति है। प्रश्न 38, JSY किस पुरानी योजना का संशोधित रूप है? उत्तर, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना NMBS का। व्याख्या, NMBS 1995 में शुरू हुई थी। प्रश्न 39, JSY किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है? उत्तर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का। व्याख्या, NRHM 2005 में शुरू हुआ था। प्रश्न 40, JSY के तहत किसे नकद सहायता दी जाती है? उत्तर, गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए। व्याख्या, केवल अस्पताल में डिलीवरी कराने पर। प्रश्न 41, JSY के तहत सहायता राशि सीधे कहां दी जाती है? उत्तर, लाभार्थी के बैंक खाते में। व्याख्या, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न 42, JSY में महिलाओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तर, 2 श्रेणियों LPS और HPS में। व्याख्या, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स LPS और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स HPS। प्रश्न 43, JSY में LPS लो परफॉर्मिंग स्टेट्स किसे कहते हैं? उत्तर, वे राज्य जहां संस्थागत प्रसव की दर कम है। व्याख्या, उदाहरण, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि। प्रश्न 44,
JSY में HPS हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स किसे कहते हैं? उत्तर, वे राज्य जहां संस्थागत प्रसव की दर अच्छी है। व्याख्या, उदाहरण तमिलनाडु, केरल आदि। प्रश्न 45, JSY के तहत LPS राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र की मां को कितनी राशि मिलती है? उत्तर, 1400 रुपीज पर। व्याख्या, ये राशि LPS राज्यों में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अधिक है। प्रश्न 46, JSY के तहत LPS राज्यों में शहरी क्षेत्र की मां को कितनी राशि मिलती है? उत्तर, 1000 रुपीज पर। व्याख्या, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होती है। प्रश्न 47, JSY के तहत HPS राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र की मां को कितनी राशि मिलती है? उत्तर, 700 रुपीज पर। व्याख्या, यहाँ प्रोत्साहन राशि कम होती है क्योंकि दरें पहले से ही अच्छी हैं। प्रश्न 48, JSY के तहत आशा को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? उत्तर, प्रसव में सहायता और महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए नकद प्रोत्साहन। व्याख्या, आशा को भी उनके काम के लिए भुगतान मिलता है। प्रश्न 49, JSY में आशा की भूमिका को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर के रूप में। व्याख्या, वो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की कड़ी हैं। प्रश्न 50, JSY में कौन सी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं? उत्तर, निःशुल्क डिलीवरी, दवाइयां और रक्त चढ़ाने की सुविधा। व्याख्या, ये स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यय को कम करता है। प्रश्न 51, JSY में लाभ कितनी संतान तक सीमित होता है? उत्तर, पहले 2 जीवित बच्चों तक। व्याख्या, ये परिवार नियोजन को भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है। प्रश्न 52, JSY में महिलाओं को प्राथमिकता देने का आधार क्या है? उत्तर, गरीबी रेखा से नीचे BPL की महिलाएं और SC/ST वर्ग। व्याख्या, यह लक्षित टारगेटेड योजना है। प्रश्न 53, JSY में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने से किस कुप्रथा को समाप्त किया गया है? उत्तर, असुरक्षित घरेलू प्रसव, अनसेफ होम डिलीवरीज को। व्याख्या, घरेलू प्रसव में संक्रमण और मृत्यु का खतरा अधिक होता है। प्रश्न 54, JSY में BPL परिवारों को प्राथमिकता देने का कारण क्या है? उत्तर, स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय की कमी वाले वर्गों को लक्षित करना। व्याख्या, यह वित्तीय बाधाओं को दूर करता है। प्रश्न 55, JSY के तहत लाभ पाने के लिए प्रमुख शर्त क्या है? उत्तर, सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराना। व्याख्या, प्रसव सुरक्षित हाथों में सुनिश्चित होता है। प्रश्न 56, JSY का मुख्य फोकस किस समूह पर है? उत्तर, ग्रामीण गर्भवती महिलाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दरें कम थीं। व्याख्या, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। प्रश्न 57, JSY में मिलने वाली राशि का उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रसव के लिए परिवहन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना। व्याख्या, महिला को अस्पताल तक पहुंचने में मदद करना। प्रश्न 58, JSY में नकद सहायता में कटौती क्यों की गई थी NMBS की तुलना में? उत्तर, प्रोत्साहन को संस्थागत प्रसव के लिए सशर्त कंडीशनल बनाने हेतु। व्याख्या, यह केवल व्यवहार परिवर्तन पर दिया जाता है। प्रश्न 59, JSY के तहत प्रसव के बाद कितने दिन तक देखभाल प्रदान की जाती है? उत्तर, डिलीवरी के बाद 42 दिन तक। व्याख्या, यह प्रसव के बाद के जटिलताओं को रोकने के लिए है। प्रश्न 60, JSY में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच राशि में अंतर क्यों है? उत्तर, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होने के कारण। व्याख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन आवश्यक है। प्रश्न 61, JSY के तहत किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना अनिवार्य है? उत्तर, संस्थागत प्रसव प्रमाण पत्र। व्याख्या, यह नकद सहायता प्राप्त करने का आधार है। प्रश्न 62, JSY में SC/ST महिलाओं को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? उत्तर, इन समुदायों में स्वास्थ्य संकेत को हेल्थ इंडिकेटर्स में सुधार के लिए। व्याख्या, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित किया जाता है। प्रश्न 63, JSY में गर्भवती महिलाओं को कौन सी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं? उत्तर, निःशुल्क दवाइयां और निदान डायग्नोसिस की सुविधा। व्याख्या, ये वित्तीय बाधाओं को दूर करता है। प्रश्न 64, JSY का लाभ कौन सी महिलाएं नहीं ले सकती हैं? उत्तर, जिनके पहले से ही 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, सामान्य नियम। व्याख्या, परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देता है। प्रश्न 65, JSY का लाभ लेने के लिए महिला को किसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है? उत्तर, गर्भावस्था का पंजीकरण आशा या स्वास्थ्य केंद्र पर। व्याख्या, यह शुरुआती देखभाल सुनिश्चित करता है। प्रश्न 66, JSY में प्रोत्साहन राशि में कटौती क्यों की गई थी NMBS की तुलना में? उत्तर, प्रोत्साहन को संस्थागत प्रसव के लिए सशर्त कंडीशनल बनाने हेतु। व्याख्या, यह केवल व्यवहार परिवर्तन पर दिया जाता है। प्रश्न 67,
JSY का मुख्य फोकस किस समूह पर है? उत्तर, ग्रामीण गर्भवती महिलाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दरें कम थीं। व्याख्या, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। प्रश्न 68, JSY में नकद सहायता में कटौती क्यों की गई थी NMBS की तुलना में? उत्तर, प्रोत्साहन को संस्थागत प्रसव के लिए सशर्त कंडीशनल बनाने हेतु। व्याख्या, ये केवल व्यवहार परिवर्तन पर दिया जाता है। प्रश्न 69, JSY में SC/ST महिलाओं को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? उत्तर, इन समुदायों में स्वास्थ्य संकेतकों हेल्थ इंडिकेटर्स में सुधार के लिए। व्याख्या, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को लक्षित किया जाता है। प्रश्न 70, JSY में कौन सी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं? उत्तर, निःशुल्क दवाइयां और निदान डायग्नोसिस की सुविधा। व्याख्या, ये वित्तीय बाधाओं को दूर करता है। भाग 3, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपी 30 प्रश्न। प्रश्न 71, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर, फरवरी 2021 में। व्याख्या, ये यूपी राज्य की एक प्रमुख योजना है। प्रश्न 72, अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, मेधावी और निर्धन छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना। व्याख्या, ये आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए है। प्रश्न 73, यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित है? उत्तर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। व्याख्या, ये यूपी की एक फ्लैगशिप योजना है। प्रश्न 74, योजना के तहत कोचिंग सुविधा कहाँ उपलब्ध है? उत्तर, प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर और बाद में विस्तार। व्याख्या, यह सुविधा का व्यापक विस्तार सुनिश्चित करता है। प्रश्न 75, अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को कौन मार्गदर्शन देता है? उत्तर, वरिष्ठ IAS, IPS, IFS और PCS अधिकारी। व्याख्या, ये अनुभवी अधिकारी छात्रों को वास्तविक ज्ञान देते हैं। प्रश्न 76, योजना किस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कराती है? उत्तर, UPSC, UPPSC, NEET, जी, NDA, CDS जैसी। व्याख्या, यह सिविल सेवा और रक्षा तकनीकी दोनों को कवर करती है। प्रश्न 77, योजना में कोचिंग किन 2 माध्यमों से दी जाती है? उत्तर, भौतिक फिजिकल कक्षाएं और वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेज। व्याख्या, यह छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है। प्रश्न 78, अभ्युदय योजना के लिए नोडल विभाग कौन सा है? उत्तर, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, यह योजना समाज के पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देती है। प्रश्न 79, अभ्युदय योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की मुख्य पात्रता क्या है? उत्तर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना। व्याख्या, लाभ केवल राज्य के निवासियों तक सीमित है। प्रश्न 80, योजना के तहत छात्रों को कौन सा डिजिटल उपकरण देने का प्रावधान है? उत्तर, टैबलेट वितरण का प्रावधान है। व्याख्या, ये छात्रों को ऑनलाइन पहुंच में मदद करता है। प्रश्न 81, अभ्युदय योजना में निःशुल्क मॉक इंटरव्यू कौन आयोजित करता है? उत्तर, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विशेषज्ञ पैनल। व्याख्या, यह छात्रों को इंटरव्यू के अंतिम चरण के लिए तैयार करता है। प्रश्न 82, योजना का नाम किस प्रेरणादायक व्यक्ति के दर्शन पर आधारित है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर। व्याख्या, अभ्युदय का अर्थ है उत्थान। प्रश्न 83, अभ्युदय योजना में पंजीकृत छात्रों को क्या प्रदान किया जाता है? उत्तर, पाठ्यक्रम आधारित निःशुल्क सामग्री और नोट्स। व्याख्या, यह तैयारी के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 84, अभ्युदय योजना का उद्देश्य छात्रों को सरकारी सेवाओं के लिए क्या बनाना है? उत्तर, उन्हें समान अवसर प्रदान करके प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। व्याख्या, यह शैक्षिक समानता का प्रतीक है। प्रश्न 85, अभ्युदय योजना का विस्तार राज्य के किस स्तर तक किया गया है? उत्तर, बाद में इसका विस्तार जनपद स्तर तक भी किया गया है। व्याख्या, इससे दूर दराज के छात्रों को लाभ मिलता है। प्रश्न 86, योजना के तहत छात्रों को कौन सी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं? उत्तर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड व्याख्यान और संदेह निवारण सत्र। व्याख्या, ये व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है। प्रश्न 87, अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग सुविधा किसके लिए निःशुल्क है? उत्तर, सभी मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए। व्याख्या, आय सीमा पर आधारित है। प्रश्न 88, अभ्युदय योजना को किस विभाग के संसाधनों का उपयोग करके क्रियान्वित किया जाता है? उत्तर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और शिक्षा विभाग के। व्याख्या, ये विभिन्न सरकारी विभागों का समन्वय है। प्रश्न 89, अभ्युदय योजना में छात्रों के लिए कौन सी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है? उत्तर, निःशुल्क प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज। व्याख्या, ये अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 90,
अभ्युदय योजना के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रों से सरकार की क्या अपेक्षा है? उत्तर, समाज के लिए सकारात्मक योगदान देना। व्याख्या, यह राष्ट्र निर्माण के विचार को पुष्ट करता है। प्रश्न 91, अभ्युदय योजना का उद्देश्य छात्रों को सरकारी सेवाओं के लिए क्या सुनिश्चित करना है? उत्तर, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करना। व्याख्या, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। प्रश्न 92, अभ्युदय योजना में कौन सी पात्रता अनिवार्य है? उत्तर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना। व्याख्या, लाभ केवल राज्य के निवासियों तक सीमित है। प्रश्न 93, योजना का नाम किस प्रेरणादायक व्यक्ति के दर्शन पर आधारित है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर। व्याख्या, अभ्युदय का अर्थ है उत्थान। प्रश्न 94, अभ्युदय योजना में छात्रों के लिए कौन सी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है? उत्तर, निःशुल्क प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज।